जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट टाइम या 5213 स्टडी क्लास पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज के आपके चैप्टर में जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने चल रहा हूं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे आपको कोडिंग डिकोडिंग जो कि 3 से 4 सवाल देखने को जरूर नहीं मिलते हैं। हम बात करते हैं इसमें कुल 8 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मैं इसमें आप सभी को पार्ट वाइज मतलब टाइप वाइज इसमें पूरी बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपका इस समय जो कि रेलवे का एग्जाम चल रहा है, अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, आप अगर भारत में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग जो कि सवाल उसमें रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम ज्यादा बकवासबाजी न करते हुए हम आगे अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम अपनी श्रृंखला को जो कि आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। और साथियों, मैंने अपने चैनल पर ही जो कि मैथ का स्पेशल बैच प्रारंभ किया है और मैंने वहां पर अनुपात समान अनुपात जो कि पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों की इतनी गारंटी देता हूं कि आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और साइंस को जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसे पूरा पूर्ण करूंगा। आप उससे जरूर जुड़िए, आपको जरूर उससे फायदा होगा। आइए हम चलते हैं। जैसा कहा गया है एक पंक्ति में, आप जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, जब तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना आपके पंख को काटने जरूर कोई ना कोई आएगा। आइए हम चलते हैं, ज्यादा बकवासबाजी ना करते हुए आज हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग ये हमारा आज चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर में कोडिंग किसे कहते हैं, कोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी शब्द किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक नियम के अनुसार अर्थविहीन करना कोडिंग कहलाता है। अर्थविहीन करना कोडिंग कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे लिखा है रमेश, ये क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। अब इसको हम बात करते हैं, इसे किसी एक नियम के अनुसार क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे SHEMAR, ये हमारा क्या हो गया, कोडिंग। मतलब जो अर्थपूर्ण शब्द रहता है उसे क्या करते हैं, किसी नियम के अनुसार उसे क्या करते हैं, अर्थ विहीन कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है हमारा, डिकोडिंग। अगर हम बात करते हैं किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द बनाना क्या कहलाता है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग कहलाता है। हम बात करते हैं कोडिंग किसे कहते हैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक नियम के अनुसार अर्थविहीन करना कोडिंग कहलाता है। जैसे यहाँ रमेश लिखा है, इसको किसी एक नियम के अनुसार क्या कर दिया, SHEMAR, डिकोडिंग किसी अर्थविहीन शब्द। जैसे ये लिखा है, पुनः इसी क्रम में लाने के लिए यह किस नियम का पालन किया गया है, उसी विशेष नियम के अर्थपूर्ण शब्द को क्या कहता है। जैसे यहाँ SHEMAR
ए आर। अब इसी को क्या कर दे, एक अर्थपूर्ण शब्द बना दे, तो इसे ही क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। अगर साथियों आपको हम बात करते हैं तो आपको इसमें ए से जेड तक के सभी मान याद होने चाहिए, अर्थात हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी शब्द हैं उनके संख्यात्मक मान आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें हमें क्या होना चाहिए, हमें इसका जो कि संख्यात्मक मान याद होना चाहिए। अगर हम ए की बात करते हैं, इसका एक होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अर्थात अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना है तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होना चाहिए, जो संख्यात्मक मान होते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कि याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कोडिंग किसे कहते हैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक नियम के अनुसार अर्थविहीन कहना कोडिंग कहलाता है। अगर हम बात करते हैं रमेश को, इसने यहाँ यस यस इसको मतलब उल्टा कर दिया है, इसे उल्टा कर दिया है, यस यस यहाँ कर दिया है, फिर क्या ले लिया है, ई ले लिया है, फिर यम, फिर ए आर, मतलब एक नियम के अनुसार जो अर्थपूर्ण शब्द था उसे क्या कर दिया है, अर्थविहीन बना दिया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। अगर हम डिकोडिंग की बात करते हैं, डिकोडिंग किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द बनाना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। अगर हम बात करते हैं जो संख्या यहाँ एक मतलब उल्टा किया था, अब उसमें किस नियम का फॉलो किया गया है, तो हम बात करते हैं इसे उल्टा था, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे जब हम सीधा कर देंगे तो रमेश अपने शीघ्र स्थान पे आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं उसके हमें संख्यात्मक मान याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का डी होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, जे का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, 24, 25, 26। मतलब हमें ये क्या होना चाहिए, हमें इसे याद करना पूरे याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी विपरीत अक्षर याद होना चाहिए। विपरीत का मतलब ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा। आइए हम बात करते हैं विपरीत अक्षर याद करना। अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद करना। अगर हम बात करते हैं ए का उल्टा, अगर हम बात करते हैं ए टू जेड, बी का इसका ट्रिक क्या होगा, ए का जेड, बी का वाई, बाय मतलब ए टू जेड। कोई अगर हमें होमवर्क देता है, जैसे हम स्कूल में बचपन पढ़ते थे तो मैम हमें क्या करते थे, टीचर हमें वो होमवर्क लिखते थे, उसमें लिखते थे ए टू जेड। हम बात करते हैं बी वाई, मतलब हम जब खाना वाना खा लेते हैं तो बाय बाय करते हैं, तो क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। फिर ए टू जेड, बी वाई बाय, फिर 6 मतलब जब 6 मतलब सी मतलब सी का उल्टा, ए टू जेड मतलब ए का उल्टा जेड, तो बी का उल्टा वाई होगा, सी का उल्टा यक्स होगा। अब हम बात करते हैं डी मतलब ड्यू, मतलब जब हम बोतल की पानी लेते हैं या कोई भी उसमें एनर्जी लिखा रहता है ड्यू, अर्थात डी का उल्टा डब्लू। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ई का उल्टा क्या होगा, तो हम बात करते हैं
ई का उल्टा अगर हम बात करते हैं क्या होता है, तो ई का उल्टा अगर हम बात करते हैं क्या होगा, तो ई का उल्टा जो कि हम बात करते हैं यहाँ ड्यू, ई का उल्टा इवनिंग, इवनिंग माने ईवी मतलब इवनिंग मतलब शाम होता है, इवनिंग। अगर हम बात करते हैं ई हो गया, फिर हम बात करते हैं या, अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट यूनियन, फॉरेस्ट यूनियन, फॉरेस्ट यूनियन। अब हम बात करते हैं यफ हो गया जी, अब हम बात करते हैं जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी ग्रांड ट्रक मतलब जो कि ग्रांड ट्रक एक रोड है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, हम उससे याद करेंगे जी टी। अगर अब हम बात करते हैं जी टी, अब हम बात करते हैं यश का उल्टा क्या होगा, यश का उल्टा हाई स्कूल, हाई स्कूल। अगर हम बात करते हैं यश का उल्टा क्या होगा, यश का उल्टा हमारा जो कि यश होगा हाई स्कूल। अगर हम बात करते हैं हाई स्कूल, हमारा ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का इवनिंग, एफ का फॉरेस्ट यूनियन, जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, अर्थात एच फिर आई का उल्टा हमारा क्या होगा, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कर देंगे तो आई का उल्टा इंडियन रेलवे आई जे। अब हम बात करते हैं जे का क्या होगा, तो हम बात करते हैं जे का उल्टा हमारा क्या होगा, जंगल क्यून, क्या होगा जंगल क्यून, आई जे। के अगर हम बात करते हैं तो कामता प्रसाद, कामता प्रसाद के। यल का क्या होगा, हम बात करते हैं यल ओ वी ई, अगर हम बात करते हैं यल का क्या होगा, ओ होगा, और यम का क्या होगा, यन होगा। ये हमारा क्या हो गए, विपरीत शब्द हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो हमें सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के विपरीत याद होना चाहिए। तो इसका ट्रिक है ए टू जेड, ए टू जेड अर्थात ए से जेड, बी वाई मतलब बाय, बाय का मतलब बी का उल्टा वाई, सिक्स, सिक्स का मतलब सी का उल्टा एक्स, ड्यू मतलब जब पानी पीते हैं उसमें ड्यू रहता है, मतलब उसमें पानी लिखा रहता है डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, इवनिंग, इवनिंग अर्थात ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा फॉरेस्ट यूनियन, एफ का उल्टा यू, ग्रांड ट्रक मतलब जो शेरशाह बोर्ड ने बनवाया था उसका जी का उल्टा टी, हाई स्कूल मतलब एस का उल्टा यस, इंडियन रेलवे मतलब आई का उल्टा आर, जंगल क्यून अर्थात जे का उल्टा क्यू, के पी कामता प्रसाद अर्थात के का उल्टा पी, यल का ओ होता है, यम का यन होता है। अगर हम बात करते हैं इसका एक ट्रिक है जो कि ई जे ओ टी वाई, इजोटी से भी याद करते हैं। तो अगर हम इजोटी से याद करते हैं तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, और हम बात करते हैं लव, यल ओ वी ई, अगर हम बात करते हैं लव अर्थात यल का उल्टा क्या हुआ, ओ हुआ, वी का उल्टा ई हुआ, ठीक है लव। अगर हम बात करते हैं अगर हमें किसी भी अक्षर का विपरीत ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस का विपरीत अक्षर क्या होगा, हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस का विपरीत अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो हम अगर 27 में से घटा देते हैं उस संख्या को जो दिया गया है, अगर हम बात करते हैं उस संख्या को अगर 27 में घटा देते हैं तो उसका विपरीत आ जाएगा 27 माइनस, अगर हम यस करते हैं तो यस का विपरीत क्या होगा, जो कि एस का क्या होता है 19, तो 27 में से 19 गए तो बचेगा कितना 7, 27 में से अगर 9 बचे यहाँ बचेगा 8, अर्थात यहाँ
इसका विपरीत क्या होगा 8 का, जो कि वर्णमाला क्या होता है यश होता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी जो विपरीत ज्ञात करना है 27 में उस अक्षर को घटा देंगे तो हमें विपरीत निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यही, अगर जैसे यही हमें दे देता, जैसे दे देता कि यश का विपरीत क्या होगा, तो यश का विपरीत क्या होता है, तो 27। अगर वही हम बात करते हैं तो यश यश का जो कि संख्यावान कितना होता है 8 होता है, तो 8 में अगर हम 27 घटा देंगे तो बचेगा 19। तो 19 का हमारा क्या होता है, 19 के स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, तो वह यश आता है। अगर वही हम बात करते हैं तो एक सवाल जैसे इस पे और देता, जैसे हमसे यहाँ पूछ लेता कि जी का विपरीत क्या होगा, तो हम बात करते हैं जी का कितना होता है 7 होता है। अगर वही हम 27 में से 7 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, तो 20 का 20 शब्द पे इसका मान होता है तो वह होता है टीका। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले टाइप की ओर अगर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं इसे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आप लोगों को जो कि हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है इसे लाइक और शेयर करना भूलिए। पहला टाइप हम नंबर बात करते हैं, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं टाइप नंबर 1 जो कि अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग पहला हमारा क्या है, अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग अगर हम बात करते हैं अक्षर कोडिंग, अगर हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं जैसे हैंड को, जैसे हैंड HAND, जैसे हैंड को क्या लिखा जाता है, जैसे हैंड को लिखा जाता है IB, जैसे हैंड को IBO लिखा जाता है, OE लिखा जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, उसी प्रकार सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को कैसे लिखा जाएगा, सिल्क को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे सवालों को हल करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, अक्षर कोडिंग पे हम बात करते हैं, इसमें एक बार प्लस करेगा, इसमें कुछ एक बार माइनस करेगा, फिर उसमें प्लस माइनस दोनों करेगा। इसमें हम देखते हैं अगर हम बात करते हैं हैंड, हैंड हो गया हमारा, क्या हो गया हैंड HAND। हम बात करते हैं हैंड, हैंड का यहां लिख लेते हैं IBOE। अगर हम बात करते हैं यश का कितना होता है, यश का संख्यात्मक मान 8 होता है। वही हम बात करते हैं ए का 1 होता है, यल का 14 होता है, डी का 4 होता है, आई का हमारा 9 होता है, बी का हमारा 2 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं 8 से 9 प्लस 1 किया है। अब देखते हैं 1 से 2 तो यहाँ प्लस 1 किया है। देखते हैं यन से 14 प्लस 1, अर्थात इसमें सभी में क्या किया है, 1 प्लस कर दिया है। जैसे यहाँ पे प्लस किया है वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, SILK, सिल्क मतलब ये 19 हो गया, ये 9, ये 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, यल का मान 12 तो इसका मान के। अगर इसमें प्लस 1 करते हैं कितना हो जाएगा 20, अगर इसमें प्लस 1 करते हैं तो हो जाएगा कितना 10, प्लस 1 इसमें करते हैं तो 13, अगर हम प्लस 1 इसमें करते हैं तो कितना होगा 12। अब हम बात करते हैं 20 पे क्या होता है हमारा टी अक्षर होता है, 10 पे हमारा क्या होता है जे होता है, 13 पे हमारा क्या होता है यम होता है, 12 पे हमारा क्या होता है यल होता है। अगर हम बात करते हैं ऐसे सवालों में जो कि वो एक बार प्लस करेगा फिर एक बार माइनस करेगा फिर प्लस माइनस दोनों करेगा, हम देखते हैं पहले मैंने क्या किया, पहले हैंड को लिखा, फिर मैंने इसके संख्यात्मक मान लिखे। यश किस स्थान पे आता है 8 पे, ए किस पे स्थान पे आता है 1 पे, यन किस पे आता है 14 पे, डी हमारा कितने पे आता है 14, आई हमारा आई का संख्यात्मक मान n, बी 2, 0 ओ का 15, ई का 5। हमने देखा यहाँ 8 से 9, 1 से 2, 14 से 15,
डी से मतलब 4 से 5 अर्थात +1 किया है। तो जितना यहाँ प्लस किया है वहां हमने प्लस कर दिया। हम देखते हैं 19 का 19 + 1 20 हो गया, 9 में 1 जोड़े 10, 12 + 1 13, 11 प्लस अर्थात 20 पे हमारा जोड़ वाले कोड से अच्छा आते हैं टी आता है, 10 पे हमारा जे आता है, 13 पे हमारा यम आता है, 12 पे हमारा यल आता है। अब वही हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो आइए, ये हमारा पहला सवाल था, इस पे हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा सवाल, हम बात करते हैं दूसरा सवाल, अगर हम बात करते हैं जैसे किसी में जैसे राइट को डब्ल्यू आर आई टी ई को क्या लिखा जाता है, WRIT को अगर हम बात करते हैं क्या लिखा जाता है तो VQSD तो हम बात करते हैं VQHSD तो माइट को क्या लिखा जाएगा, माइट MIGHT माइट को क्या लिखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं WRITE तो इसे क्या लिखा जाएगा, VQHSD। अगर हम बात करते हैं V का क्या होता है, U का 21, V का 22 होता है, Q का 17, इसका 18, इसका 19, इसका अगर हम बात करते हैं 4। अगर हम W की बात करते हैं इसका 23 होता है, इसका 18 होता है, इसका 9 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5। अब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ -1 किया है अर्थात 22 से 23, यहाँ 17 से 18 -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 किया है। अब हम बात करते हैं माइट को क्या लिखा जाएगा, माइट MIGHT। हम बात करते हैं यम का क्या होता है, यम का 13, आई का क्या होता है 9, जी का कितना होता है 7, एच का कितना होता है 8, टी का कितना होता है 20 होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें -1 करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसमें हम -1 करते हैं, -1 करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 19। हम बात करते हैं 12 पे कौन सा शब्द आता है, 12 पे कौन सा अक्षर आता है, तो 12 पे हमारा यल आता है, 8 पे कितना आता है यच आता है, 6 पे कितना आता है, 6 पे हमारा यफ आता है, 7 पे कितना आता है जी, 19 पे कितना हमारा आता है, तो 19 पे हमारा हम बात करते हैं यस, अर्थात हम बात करते हैं माइट को LHFG लिखा जाएगा। आइए अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल हम बात करते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पूरी ताकत से पढ़ा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं जैसे तीसरे सवाल की बात करते हैं, जैसे फादर है, फादर को हम बात करें हैं, फादर को क्या लिखा जाता है, अगर फादर को JGT तो उसी प्रकार हम बात करते हैं तो सिप को क्या लिखा जाएगा, सिप SHIP। हम देखते हैं फादर FATHER। हम बात करते हैं फादर यक का क्या होता है 6, ए का 1। हम बात करते हैं एक का क्या होता है 1। हम बात करते हैं FAT का 20, एच का 8, ई का 5, आर का हमारा क्या होता है 18, HCVJGT। हम बात करते हैं इसका 8 होगा, सी का 3 होता है,
v का 22 होता है, j का हमारा 10 होता है, इसका 7 होता है, t का हमारा 20 होता है। अब हम बात करते हैं 6 से कितना हुआ 8, अर्थात इसमें +2 की वृद्धि हुई। हम बात करते हैं 1 से 3 हुआ +2 की वृद्धि। हम बात करते हैं यहाँ +2 की वृद्धि, कितने की 2 की। हम बात करते हैं यहाँ पे भी +2 की वृद्धि, यहाँ भी +2 की वृद्धि, यहाँ भी +2 की। हम बात करते हैं जितना यहाँ पे वृद्धि हुई है उतना भी वहीं पर वृद्धि करेंगे। अगर हम बात करते हैं यस एच आई पी सिप, अगर हम यस की बात करते हैं 19, इसका कितना होता है 8, आई का 9, पी का 15। अब इसमें हम +2 की वृद्धि करते हैं। अगर हम +2 की वृद्धि करते हैं +2 अगर हम बात करते हैं +2 तो अगर हम बात करते हैं 19 2 21, इसका क्या होगा 10, इसका क्या होगा 11, इसका क्या होगा 17। हम बात करते हैं 21 का कितना होता है, 21 में हमारा u होता है, u 10 पे हमारा क्या होगा, तो 10 पे हमारा जो कि j होगा, 11 पे हमारा क्या होगा, 11 पे q होगा, 17 पे हमारा q होगा। अर्थात हम सिर्फ को u j k q लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जो हमारा शब्द दिया था मैंने उसका क्या किया, उसका संख्यात्मक मान निकाला, फिर उस पे जितने की वृद्धि की है उसमें हमने क्या किया, उतने की वृद्धि कर दी। आइए अब हम देखते हैं, जैसे अब हम इसमें जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे हम इसे जो कि अभी के वीडियो में खत्म करने की पूरे प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को सहूलियत मिलती रहे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे जरूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे लाइट, चौथा जैसे लाइट LIGHT, जैसे लाइट को क्या लिखा जाता है, जैसे लाइट को लिखा जाता है JGJGJGR। उसी प्रकार हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा, SHORT। हम बात करते हैं जैसे अगर LIGHT, फिर बात करते हैं n का हमारा कितना होता है, n हमारा 12 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है, H हमारा कितने पे आता है 8 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है। हम बात करते हैं JGEFR, R हमारा 20 पे आता है, JGF ये बी, अगर हम बात करते हैं ये हमारा 18 पे आता है, ये हमारा 6 पे आता है, ये हमारा 5 पे, ये हमारा 7 पे, ये हमारा कितने पे आता है, ये हमारा 10 पे आता है। अब हम यहाँ देखते हैं 12 से हम बात करते हैं, यह 10 पे आता है, तो हम देखते हैं 12 से 10, अर्थात इसमें -2 की कमी किया है। अब देखते हैं 9 से 7, अर्थात इसमें -2 की कमी किया है। यहाँ भी -2 की कमी, यहाँ भी -2 की कमी किया है, ठीक है, यहाँ भी -2 की कमी। जितना यहाँ अब तक क्या करता था, एक बार प्लस किया, +1 किया था, फिर +2 किया था, अब -2 कर रहा है। यहाँ पे जो माइनस किया है वैसे ही यहाँ हम कर लेंगे, SHORT 60। अगर हम बात करते हैं इसका 19, इसका कितना होता है, हम बात करें इसका 8 होता है, इसका 15, इसका 18, इसका 20। हम बात करते हैं यहाँ -2 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 17 बचेगा। इसमें -2 करेंगे कितना बचेगा, तो इसमें जब -2 करेंगे यहाँ 6 बचेगा, -2 यहाँ भी करेंगे तो कितना बचेगा 13, यहाँ भी -2 तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 16, यहाँ भी अगर 2 करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 18। 17 पे हमारा क्या आता है, 17 पे हमारा Q, 6 पे हमारा क्या आता है, 6 पे हमारा अगर हम बात करते हैं तो यह हम बात करते हैं 13 पे हमारा यम, 16 पे हमारा क्या होता है P, 18 पे हमारा R होता है, अर्थात QFMPR लिखा जाएगा। आइए हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मदर को, जैसे अगर हम बात करते हैं 5 नंबर सवाल की,
जिसमें हम जितना भी टाइप यहाँ हमें देखे मिलेगा, हम उतना आपको यहाँ हर टाइप पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे 5 नंबर मदर, MOTHER। जैसे मदर को क्या लिखा जाता है, मदर को लिखा जाता है, हम बात करते हैं मदर्स। मदर्स को क्या लिखा जाता है, मदर्स को लिखा जाता है यस यस आर यस यस आर ई एच TOM। उसी प्रकार कह रहा है ब्राट को क्या लिखा जाएगा, BROUGHT। उसी प्रकार ब्राट को क्या लिखा जाएगा, तो आइए हम देखते हैं मदर, MOTHER हम लिख लेते हैं यस यस आर ई एम यस आर ई एच TOM। हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, तो पहले यस लिया है, अर्थात इसमें क्या लिया है, इसमें पहले यस को लिया है, अर्थात हम बात करते हैं इसमें यस को क्या कर दिया है, यस को उल्टा कर दिया। यहाँ देखते हैं तो यहाँ MOTH अर्थात इसको उल्टा कर दिया है, तो अब हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए यस यहाँ ले लिया, आर यहाँ हो गया, फिर ई हमारा यहाँ हो गया, यस हमारा यहाँ हो गया, टी हमारा यहाँ हो गया, ओ हमारा यहाँ हो गया, यम यहाँ। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। तो टी फिर क्या हो जाएगा, एच फिर क्या होगा, जी फिर क्या होगा, यू फिर क्या होगा, ओ फिर क्या होगा, आर फिर क्या होता, बी। अब हम आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, हम बात करते हैं जो कि 5 नंबर हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं 6 नंबर सवाल की, जो कि इसमें पहले नंबर टाइम में जितने भी प्रकार के सवाल पूछे गए हैं मैं उसे पूरे बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम बात करते हैं तो अगर जैसे किंग, किंग को लिखा क्या है, KING। किंग को जैसे क्या लिखा जाता है, किंग को जैसे TRMPRMT लिखा जाता है, उसी प्रकार तो रैन को क्या लिखा जाएगा, रैन को क्या लिखा जाएगा, रैन को क्या लिखा जाएगा, तो इसे हम जानते हैं, इसे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे KING, जो कि हम बात करते हैं TRMT। हम बात करते हैं इसमें, पहले ध्यान से देखेंगे, के का उल्टा पी होता है, के का उल्टा पी होता है, आई का उल्टा आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, जी का टी होता है, तो RAIN। हम बात करते हैं आर का उल्टा क्या होता है, हमने बताया था अगर आर का उल्टा क्या होगा, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे अर्थात आई होगा A to Z अर्थात Z होगा आई का, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे अर्थात आर, एन का हमारा क्या होगा, यम, एन का हमारा क्या होगा, यम। जो कि हमारा इसमें जितने भी प्रकार के सवाल थे मैंने पूरे बताने की कोशिश की है। अगर हम बात करते हैं जैसे बी, आइए हम जो कि आगे बढ़ते हैं संख्या कोडिंग पर। आपको अक्षर कोडिंग पे बताया था, अब हम टाइप नंबर 2 से पढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 हमारा है संख्या। अब तक हमने जो कि बात करते हैं, आइए संख्या कोडिंग, टाइप नंबर 2 संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग। आइए हम बात करते हैं संख्या कोडिंग। जैसे इसमें कहा है, जैसे चेयर, CHAIR, चेयर को क्या लिखता है, इसने कहा है चेयर को 5 3 5 5 3
269 जैसे चेयर को 5269 लिखा जाता है, वैसे ईयर को ईयर को क्या लिखा जाता है, ईयर को 729 लिखा जाता है, 729। तो पूछ रहा है कि हम हीयर को क्या लिखेंगे, HEAR अर्थात हीयर को क्या लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें क्या करना चाहिए, HEAR। यहाँ देखिए सी का यहाँ मतलब ऐसे संख्या दिया रहेगा, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा संख्या का मान होगा। अगर हम बात करते हैं यच क्या है यहाँ पर, तो देखते हैं यच के स्थान पर हम क्या 3 लिख सकते हैं। अर्थात ऐसे प्रश्नों को जो अक्षर यहाँ रहेगा, इसमें जो संख्या रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका मान होगा 3। ई की बात करते हैं तो ई की हम बात करते हैं यहाँ 7, अर्थात यहाँ क्या होगा 7। ए की बात करते हैं यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा। आर की बात करते हैं यहाँ क्या होगा 9, अर्थात हियर को 37 और 29 लिखा जाएगा। आइए हम बात करते हैं अगला के, जैसे हम बोल दें कि जैसे दिया है यहाँ पे, अगर रिवर्सल हम बात करें 1 2, जैसे दिया है RIP को क्या लिखा जाता है, हम बात करते हैं इसे जो कि 61 30 82। उसी प्रकार वाइफ को WIFE वाइफ को लिखा जाता है 41 92। तो पूछ रहा है इसमें जो कि PEWSL को क्या लिखा जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे P का मान कितना है, तो P का यहाँ 3 होगा। E की हम बात करते हैं, E का 2 होगा। W की बात करता है तो W का क्या होगा 4 होगा। यस का हमारा क्या होगा, यस का हमारा 0 होगा। यल का हमारा कितना होगा, यल का हमारा अगर हम बात करते हैं, यल का हमारा यहाँ पे 8 होगा। यही हमें PEWSL लिखा जाएगा। आइए हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अगले टाइप में जो कि इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है संख्या कोडिंग पे, तो हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा है कैट को 24 3 नंबर, कैट को 24 लिखा जाता है। कैट को क्या लिखा जाता है, 24 लिखा जाता है। तो कैट को 24 लिखा जाता है, सैड को 24 लिखा जाता है, सैड को 24 लिखा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सी को क्या लिखा जाएगा, SHE। अगर हम बात करते हैं कैट CAT, अगर हम बात करें इसका मान जो कि अगर हम बात करें यह 3 होता है +1 +20, अर्थात इसको पूरा जोड़ दिया है जो कि 24 आ गया है। साइड की बात करते हैं, साइड का कितना होता है 19, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 4, अर्थात पूरे को जब जोड़ दिया 24। इसी प्रकार SHE को क्या लिखेंगे, तो इसका जो कि हम बात करते हैं SHE, तो इसका 19, इसका कितना होता है, इसका 8, इसका क्या होता है 5। अब हम अगर इसको जोड़ते हैं 19 8 कितना होगा 27, 27 5 32, अर्थात सी को क्या लिखा जाएगा 32 लिखा जाएगा। आइए हम बात करते हैं अगले को, जैसे डीप को कितना लिखा जाता है, डी अगला चौथा डीप को अगर हम बात करते हैं, डीप को 60 लिखा जाता है, डीप को 60 लिखा जाता है। रैबिट को 100 लिखा जाता है, रैबिट को क्या लिखा जाता है, रैबिट को 100 लिखा जाता है, रैबिट को 100 लिखा जाता है। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा, HAIR। हम बात करते हैं डीप, इसका हम बात करते हैं, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका भी 5 होता है, इसका भी 16 होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम जोड़ते हैं
तो कितना आएगा, 5 5 10, 10 4 14, 14 16 कितना होगा 30, यहाँ दिया है 60। अब हम इसमें क्या कर देंगे, हम 60 यहाँ जो कि 2 का मल्टीप्लाई किया है यहाँ 60 आ गया। अब हम देखते हैं आर का कितना होता है, आर का 19 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, बी का 2, आई का 9, टी का 20। अगर हम बात करते हैं इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा, तो इसे अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 15 आएगा, जो कि यहाँ 2 से कर दिया है, यहाँ 100 हो गया। अब हम बात करते हैं हेयर, यश का 8, ए का 1, आई का 9, आर का जो कि 18 होता है। हम बात करते हैं इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 1 9, 9 9 18, 18 गुना 36, 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 72, अर्थात हेयर को हम क्या लिखेंगे, हेयर को 72 लिखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक 2 टाइप कवर कर चुके हैं। आइए अब हम आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कि अगर हम बात करते हैं इसमें, तो हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं 123 को 36, 123 को 36 लिखा जाता है, 123 को 36 लिखा जाता है, 81 को 300, 81 को क्या लिखा जाता है, 81 को 300, अगर हम बात करते हैं 123 को 36, 225 को 81, 225 को 81 लिखा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है तो 331 को क्या लिखा जाएगा, 331 को क्या लिखा जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 1 + 2 + 3, यहाँ पर बात करें यहाँ क्या हो गया 6, तो हम बात करते हैं 6 का स्क्वायर का होता है 36, यहाँ पे 2 + 5, अगर हम बात करते हैं यहाँ 4 + 5 अर्थात 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा। तो हम बात करते हैं 3 + 3 + 1 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, अर्थात 331 को क्या लिखा जाएगा 49 लिखा जाएगा। आइए हम आगे बात करते हैं प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग। आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग। अगर हम बात करते हैं जैसे इसमें कहता है कि यदि बादल को सफेद, यदि बादल को सफेद, यदि बादल को सफेद, यदि बादल को सफेद, सफेद को हरा, सफेद को कह रहा है यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, सफेद को हवा, हवा को हवा को हवा को हवा को नीला, हवा को नीला, फिर कह रहा है हवा को नीला, नीला को पानी, नीला को पानी, नीला को पानी, नीला को पानी, पानी को बिजली, पानी को बिजली, पानी को बिजली, पानी को बिजली, बिजली कहा जाए, बिजली कहा जाए। तो हम बात करते हैं कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम बता रहे हैं इसे कैसे हल करेंगे। अगर हम बात करते हैं यदि हवा को पानी, दूसरा यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, पानी को लाल, पानी को लाल, पानी को लाल, पानी को लाल, लाल को पीला, लाल को पीला, लाल को पीला, पीला को हरा, पीला
को हरा, पीला को हरा, पीला को हरा कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, तो बताइए खून का रंग कैसा होगा। यहां कह रहा है यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो ऐसे सवाल को हम बात करते हैं यहाँ पक्षी, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी जो कि हम बात करते हैं हवा में उड़ा जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे बादल को सफेद, सफेद को हवा, पक्षी कहाँ उड़ते हैं हवा में, तो यहाँ हवा को क्या कहा है, हवा को इसने क्या कहा है नीला, अर्थात पक्षी हवा में उड़ेंगे तो हवा को क्या कहा है पानी कहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हवा को नीला, इसका आंसर क्या हो जाएगा नीला। इस प्रकार के सवाल को हल करने से पहले कह रहा है यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। पक्षी जो कि हवा में उड़ते हैं तो यहाँ हवा को उसने क्या कहा है, यहाँ हवा को उसने नीला कहा है, तो नीला हमारा आंसर हो गया। हम बात करते हैं यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए तो बताइए खून का रंग कैसा होगा। हम बात करते हैं खून, खून का रंग कैसा होता है लाल होता है। यहाँ देखते हैं लाल को क्या कहा गया है पीला, यहाँ क्या कहा गया है लाल को पीला कहा गया है। इसमें हम देखेंगे जैसे वास्तविक जो दिया गया है, जो हमारा वास्तविक रंग होता है उससे इसमें क्या कहा गया है, खून का रंग वास्तविक में लाल होता है, लाल को इसने क्या कहा है पीला कहा है, जो कि यह हमारा हो गया। आइए हम बात करते हैं, अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।